पहले बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले आप सभी स्टूडेंट देखेंगे वृत्त। वृत्त क्या होता है? वृत्त, सर्कल। देखिए वृत्त क्या होता है अभी हम आप लोगों को बताएं। 2D में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, पहला नंबर डालिएगा वृत्त। वृत्त कैसा होता है, वृत्त का फिगर कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। ये 2D है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। वृत्त आप लोग बनाएंगे इस प्रकार से, ये हो गया वृत्त, ठीक है। वृत्त देखिए, वृत्त में दोस्तों बात करेंगे पहले त्रिज्या की। सबसे पहले यहां पे होगा केंद्र बिंदु, जो सेंटर पॉइंट होगा, इसे बोलेंगे केंद्र, ठीक है। अब केंद्र से दोस्तों, और ये है आपकी क्या, परिधि। ध्यान दीजिएगा, ये जो बाहरी सीमा है वृत्त में, जिसे परिमाप हम लोग बोलते हैं वर्ग में या आयत में, ठीक है, या चतुर्भुज में या त्रिभुज में, इसमें क्या होता है, ये परिधि इसको बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? परिधि बोला जाता है, सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो यहां से कहीं पे भी अगर हम रेखा खींच दे तो वो क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, ये आर। इसकी जो लंबाई है केंद्र से परिधि के बीच की जो लंबाई होती है, जो दूरी होती है, उसको बोला जाता है त्रिज्या, रेडियस, यानी कि आर। त्रिज्या क्या होगा, आर होगा, समझ रहे हैं। अब देखिए, आप चाहे तो यहां से यहां पे खींचिए तो ये भी आर होगा, यहां पे खींचेंगे ये भी बराबर दूरी होगा, इधर खींचेंगे ये भी बराबर दूरी होगा, समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो जो त्रिज्या होता है वो केंद्र से परिधि पे डाला गया लंब या वहां से वहां तक की दूरी, ये क्या होता है आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, सीखेंगे। तो यहां तक आप लोग समझ गए कि केंद्र से अगर हम परिधि पे जो लंब डाल दे या यहां से यहां तक की जो दूरी है उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। समझ गए आप सभी स्टूडेंट। इसको बोलेंगे परिधि, ये जो लंबाई है इसको बोलेंगे परिधि, इसको बोलेंगे केंद्र। नोट करिएगा आप सभी स्टूडेंट, लिखिएगा। उसके बाद से हम लोगों के पास आता है व्यास। व्यास क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, व्यास क्या होता है आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। देखिए त्रिज्या आर, व्यास क्या होता है 2r। मतलब कहने का मतलब यह है वृत्त को ओ रेखा जो दो भागों में विभाजित करे। कहने का मतलब है यहां से यहां तक आर हुआ और फिर यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, आर होगी। और ये जो रेखा है, ये जो सीधी रेखा है, सभी स्टूडेंट देखेंगे, वृत्त को क्या कर रही है, दो भागों में विभाजित कर रही है, बराबर बराबर। वृत्त को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। यानी कि व्यास क्या होगा, r प्लस आर, तो इसको हम बोल सकते हैं 2r। क्या बोल सकते हैं, 2r। व्यास क्या होगा, 2r। सभी स्टूडेंट थोड़ा सा समझेंगे, हाँ बस समझिए, आप लोग एक बार समझ लेंगे तो उसके बाद से आप लोग को बहुत अच्छा लगने लगेगा। त्रिज्या किसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा। केंद्र से ये केंद्र सेंटर पॉइंट है, केंद्र से हाँ परिधि पे जो लंबाई खींची गई है वो त्रिज्या है। यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या, यहां से यहां तक की भी दूरी त्रिज्या। और ध्यान दीजिए व्यास किसे बोलेंगे, जरूरी नहीं है कि इसको दो भाग में ऐसे ही बांटे। ध्यान दीजिएगा, व्यास वृत्त को ऐसे भी बांट सकता है, ऐसे भी बांट सकता है दो भाग में। हाँ, दो भाग में जो बांटेगा उसे बोलेंगे व्यास, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। आता है हम लोगों के पास परिधि। ध्यान दीजिए, परिधि सभी स्टूडेंट देखेंगे, सीखेंगे। परिधि, परिधि किसे बोलेंगे, ये जो बाहरी रेखा है, ये ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट जिस पे पेन चल रहा है, ये जो बाहरी रेखा है, सभी स्टूडेंट देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ये जो बाहरी रेखा है इसे बोला जाता है क्या, परिधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परिधि। तो परिधि क्या होती है, परिधि की जो लंबाई होती है वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है, परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। और पाई का मान दोस्तों होता है 22/7। 22/7। वेरी गुड, बहुत अच्छे। परिधि क्या होता है, ये परिधि होगा। सभी स्टूडेंट देखिएगा, सीखिएगा। ये जो सभी स्टूडेंट देखिए, फॉर्मूला वाला हम आप लोगों को पीडीएफ दिला देंगे, ठीक है। हाँ, ऐप पे पीडीएफ हम आप लोगों को दिला देंगे। तो परिधि क्या होगा, जो बाहरी लंबाई होगी इसे बोलेंगे परिधि, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद से आता है हम लोगों के पास क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब इसके द्वारा जो घिरा हुआ भाग है, मतलब वृत्त के अंदर जो घिरा हुआ भाग है, ये अंदर वाला, ध्यान दीजिएगा, ये अंदर वाला जो घिरा हुआ वृत्त के अंदर जो भाग है ये होता है क्षेत्रफल।
ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, पाई का मान 22/7। वेरी गुड। इतना आप लोग समझे कि नहीं? अगर इतना समझे तो एक बार बताएं कमेंट करके सभी स्टूडेंट। चलिए, तो एक क्वेश्चन अभी हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। देखिएगा आप सब स्टूडेंट। हाँ, एक वृत्त की त्रिज्या, नोट करिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट लिखेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्या है? एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो उसका आप सभी स्टूडेंट ज्ञात करेंगे व्यास, परिधि और क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका आपको बताना है व्यास, व्यास क्या होगा, उसके बाद से आपको बताना है परिधि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, परिधि क्या होगा, हाँ परिधि, परिधि क्या होगा और क्षेत्रफल क्या होगा, और क्षेत्रफल क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, तो हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। चलिए देखिए, त्रिज्या आर दिया हुआ है क्या, 7। आर दिया हुआ है क्या, 7। व्यास होगा 14 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या होता है, आर प्लस आर। आर प्लस आर मतलब 2r कह सकते हैं। 2r का मतलब 2 गुने r की वैल्यू दिया हुआ है त्रिज्या 7, तो ये होगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, परिधि क्या होगा, देखिएगा परिधि क्या होगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब 2 गुने पाई का मान क्या है, 22/7। पाई का मान रखना है 22/7। आर त्रिज्या कितना है, 7। तो ये 7 से 7 कटेगा, 22 दूना के क्या होगा, 44 सेंटीमीटर। परिधि क्या होगा, 44 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या होगा, आप सभी स्टूडेंट बताएं। वेरी गुड, 14, 44 और 154। यूनिट भी लिखना है, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, स्क्वायर या क्यूब या बस उतना ही बताएं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट लिख रहे हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी स्टूडेंट बताएंगे, पाई आर स्क्वायर। क्या, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7। आर की वैल्यू क्या है, 7। तो 7 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 7 गुना 7 या 7 7 49 कर सकते हैं। तो 7 से 7 कटेगा, 22 सत्ते क्या होगा दोस्तों, 154। 154। अब देखिए, ये क्षेत्रफल है, 2D है, तो क्या होगा, और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा। समझ में आया? तो वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर लेंगे। बस आपको फॉर्मूला 3 याद रखना है, व्यास 2r, ये तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। त्रिज्या r तो व्यास 2r, ये तो कॉन्सेप्ट ही है। परिधि 2 पाई r, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो यहां पे देखेंगे आप सब स्टूडेंट, परिधि जो होगी वो सेंटीमीटर में होगी, ये व्यास जो होगा ये भी सेंटीमीटर में, जबकि क्षेत्रफल क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आप सबको पता है क्यों होगा, यूनिट अभी हम आप लोगों को बताए हैं। क्वेश्चन में आप लोग लिखिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी व्यास, परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या होगा, तो ये आप लिखेंगे, ठीक है, आंसर आएगा। हाँ, सभी ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, जबकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। हाँ, क्षेत्रफल क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप सभी स्टूडेंट उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे वृत्त के बारे में, वृत्त क्या होता है। अब आगे हम लोग चलेंगे, आगे सीखेंगे, ठीक है। वृत्त से रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन भी आप लोगों को और क्वेश्चन आगे करा देंगे, ठीक है। हाँ, तो वृत्त से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे देंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट देखिए, अगर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो इसका आंसर क्या होगा।
अगर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो आंसर क्या होगा? कुछ नहीं करना है, आर की जगह पे सब जगह पे 21 रख लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ समझ रहे हैं, निकाल सकते हैं आप सभी स्टूडेंट। चले आगे चलते हैं, ये तो आप लोग कर लेंगे।